और वैसे हम लोगों ने अलग अलग टर्म भी पढ़ा था, स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एक टर्म और था ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। यस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? हेलो। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? या मैंने आपको लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था ना। बेसिकली क्या होता है, जब फाइनली आफ्टर टू मियोटिक डिवीजन जब स्पर्मेटिड बन चुका होता है, उनका मैचुरेशन होना मीन्स स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ बनना, जहाँ पर उसको टेल मिलती है और सारा फंक्शनल मैचुरेशन हो पाता है, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्मियोजेनेसिस। मीन्स आफ्टर completion of meiosis 1 and meiosis 2, that structures are known as spermatids, and those spermatids have to be transformed, because since the spermatids are circular and the finally sperm has to become a tail like structure having tail, middle and middle piece and head. So to get all these features, they are known as स्पर्मेटोजुआ। तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन के हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। यस और नो? नेक्स्ट हमने बात किया था सर आपने लिखवाया था सेमी 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 फिलर ट्यूबुल से जम्स सेल में, फिर जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर जाता है मेयोसिस में, फिर स्पर्म में, फिर स्पेस आउट ऑफ साइड्स ऑफ, आपने ऐसा मतलब लाइन से लिखवाया। हाँ हाँ, तो मैंने आपने आपको लाइन बाय लाइन सीक्वेंस के साथ लिखवाया था। उसमें मैंने एक टर्म और बताया हम था, स्पर्मिएशन। परमिएशन। ये भी तो लिखवाया था ना। स्पर्मिएशन मैंने आपको बताया था कि द स्पर्म का लिबरेशन ऑफ सेमिनिफरस टिब्यूल। सेमिनिफरस, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? सेमिनिफरस टिब्यूल में होता है ना। वहां से इसका रिलीज होना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। सेमिनिफरस टिब्यूल जो इसका स्ट्रक्चर है, इससे बाहर आना, क्योंकि ये भी तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके इससे बाहर रिलीज होना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या आपने रिवाइज नहीं किया क्या? सर नहीं किया, फिर कब करोगे रिवाइज? फिजिक्स करना पड़ता है। हाँ, पेपर ऊपर किया है, फिजिक्स करना तो करना गलत बात है पड़ता ना, सबको रिवाइज करना चाहिए ना। है। सर बायो का बहुत रिवाइज करना हाँ बेटा। है, बायो भी करना है चालू करना है। तो बायो का वेटेज हाफ सबको करना चाहिए ना। बोलो। हाँ सर अभी करूँगा बायो। बायो में सर बहुत नाम बहुत अजीब अजीब रहते हैं, वो याद ही भाई, नहीं। नाम नाम कौन सा अजीब आपको लिखवाया गया? बताना, जो मैंने आज तक पढ़ा है उसमें कौन सा अजीब लिखवाया नहीं गया? सर आप नहीं, मतलब दूसरा जो मैम पढ़ाते हैं उसमें मतलब थोड़ा अजीब अजीब नाम है। क्या जैसे? कोई मतलब एक मतलब बॉटनी नेम हो गया, हाँ मतलब उसका मतलब हाँ। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, that we have head, that we have middle piece, that is tail। क्लियर है क्या? एंड एज वी नो, head is covered by head is covered by a cap like structure, covered with cap, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोजोमिक कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोजोमिक, एक्रोजोमिक। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? एंटेरियर न्यूक्लियर कैप बोल सकते हैं, या
गेलिया कैपिटिस कह सकते हैं बेसिकली। या फिर और दूसरे टर्म में सिंपल बोला जाए, बेसिकली इट इज अ एक्रोसोम, इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर विच हैज लाइटिक एंजाइम, जिनके पास क्या होती है, जिसके इनसाइड में क्या होती है, लाइटिक लाइसिस करने वाला एंजाइम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्रोसोम। बेसिकली सर इस। हेड के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। हाँ हाँ, हेड में ही सारा जो सब कुछ होता है ना, वो सारा हेड में ही होता है। एक्रोसोम तो सर उसके टिप पे रहता है। जो ऊपर के कवरिंग है ना, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था शायद कुछ इस तरीके से। ये जो आपको लेयरिंग दिख रही है ना, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोजोमिक कैप बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या आपके पास एक्रोजोम है, क्या है, द एंटायर पार्ट ऑफ द स्पर्म इज द एक्रोजोम विच हैज सम लाइटिक एंजाइम, जिनके पास क्या होती है, लाइटिक्स। लाइसिस करने वाला एंजाइम होती है। यस और नो, लाइसिस करने वाला एंजाइम होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन, क्या बोलते हैं। होम लाइसिस। हाँ, ये हेल्प करता है किसको, एग को पेनिट्रेट करने में। पेनिट्रेट करने में आपको। इट हेल्प इन फर्टिलाइजिंग द ओवम। यस और नो, सर कौन, स्पर्म लाइसिन, कुछ बोल रहे हो क्या, हेलो, सर हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, समझ में आया क्या। हाँ, एंड दिस इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म, क्लियर है क्या। देन फिर एक्रोजोम के जस्ट नीचे वाला पार्ट में क्या है, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो भी इन हैप्लॉइड कंडीशन। यस और नो, अपलोड में रहता है सर वो, मतलब जब भी फर्टिलाइजेशन करने जाता है, जब भी वो हैप्लॉइड कंडीशन में ही रहता है कि मतलब वो चेंज होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, पहले क्या बनता है, जो उसके पास प्राइमोडियल जर्म सेल थे, या फिर स्पर्म मदर सेल था, या गैमीट मदर सेल था, जीएमसी या पीजीएस, प्राइमोडियल जर्म सेल, इससे ये डेवलप हो गए। पहले विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस दे इंक्रीज देयर नंबर, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस दे इंक्रीज देयर नंबर। तो जो इनिशियल टाइप, वो जो इनिशियल पहले ही जो था आपके पास स्पर्मेटोगोनियम थे ना, उसको हम लोग क्या, बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। एक तो वो जो अपना नंबर इंक्रीज करके वैसे ही रहता है, वो बाद में जाके जिसमें होती है ग्रोथ, और कन्वर्ट होता है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। समझ में आया क्या। पहले मैंने बोला कि आपके पास ये ए टाइप है, ये स्पर्म ए टाइप है, और ये स्पर्म बी टाइप है, ठीक है ना। ये अपना से अपना नंबर बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, 1 से 2, 2 से 4 अपना नंबर बढ़ाता रहेगा, ठीक है। उसमें से एक स्पर्म होता है बी, बी टाइप मीन्स क्या क्या होगा, ये इसमें होगी ग्रोथ, इसमें होगा ग्रोथ, और ये क्या कहलाएगा आपको, अब तक ये डिप्लॉयड कंडीशन में ही है, ये इसको बोलेंगे क्या हम लोग, प्राइमरी। हैप्लॉइड की हैप्लॉइड सर। नहीं 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 नहीं, अभी इसमें बना गया है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, अभी तो अपना सिर्फ नंबर बढ़ा है ये इसको कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब उसमें अंदर जाएगा। जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 44 प्लस XY। यस और नो, क्लियर है। जब ये, 44। हाँ हाँ, ऑब्वियसली इट इज इन 2n कंडीशन बेटा, 2n कंडीशन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से ध्यान रखना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर इन डिप्लॉयड कंडीशन। उसके बाद क्या होगा, इसमें मियोसिस 1 होगा, क्या होगा,
मियोसिस 1 होगा, तब जाकर के ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। इसमें इक्वल साइटोकिनेसिस होगा, इक्वल करियोकिनेसिस होगा, मींस न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड करेगा। लेकिन लेकिन एग में ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन के एग में ऐसा नहीं होता है, उसमें अनइक्वल साइटोकिनेसिस होता है। समझ में आ रहा है क्या? और अनइक्वल, तो डिफरेंट साइटोकाइनेसिस होगा। कहने का मतलब ये होता है कि जो ये सेल है ना, अगर ये आधे आधे में बढ़ गया तो इसको बोलेंगे हम लोग इक्वल। अगर एक छोटा बन गया और एक बड़ा बन गया तो उसको बोलते हैं हम लोग अनइक्वल। समझा तब क्या? तो एक ही सेल से बना ना, मतलब हाँ खाली साइज का डिफरेंस है। हाँ, सिर्फ साइज का। स्पर्म में ऐसा क्या होता है कि ये इक्वल बनते हैं, दोनों सेम साइज के बनते हैं। लेकिन एग में, ओवा में, ऊगोनिया में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक छोटा बनता है, एक बड़ा बनता है। तो बड़ा वाला क्या, जो लार्जर सेल है वो फर्दर प्रोसीड करेगा गेमेटोजेनेसिस में। और ये जो पोलर बॉडी निकलता है, ये सिर्फ इसलिए निकलता है ताकि उसके क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर सके। समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब 2 एग बनता, फिर 2 से फिर 4 बनता। इज इट नॉट पॉसिबल? अच्छा, 4 एग होती तो फिर 4 स्पर्म से वो फर्टिलाइज भी करता। अब एट ए टाइम क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको पता होगा ह्यूमन सर था, 4 एग तो नहीं हो सकता ना इसलिए एक ही बार में। इसलिए पोलर बॉडी बनता है ना। सर जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो 2 एग रहता है, एक लेफ्ट और एक राइट में। मतलब जिसमें सबसे पहला गया वो फर्टिलाइज होगा नहीं कि नहीं 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 दोनों नहीं एक नहीं, साथ भी हो सकते ऐसा नहीं होता बेटा। एट ए टाइम इन ईच पीरियड फ्रॉम ईच ओवरी दीज प्रोसेस आर ऑकरिंग। समझ रहे हो क्या? हैं। ओव्यूल सर मतलब ओव्यूल लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाते हैं। हाँ, स्पर्म दोनों तरफ जाएगा, गैमेट्स दोनों तरफ जाएंगे। उसको पता नहीं है ना किधर 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 उसको उसका टारगेट मिलेगा। समझ रहे हो क्या? तो सब जहाँ अल्टरन सबसे पहला फर्टिलाइजेशन होगा वहीं जाके मतलब नहीं नहीं अ, नहीं 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 नहीं, जो पहले जाएगा वो फर्टिलाइज करेगा, ये तरीका होता है। वही सर मतलब जो पहले गया, हाँ, वही मतलब करेगा। जो एक सबसे पहला फर्टिलाइजेशन नहीं फर्टिलाइज नहीं, हुआ। जो एग नहीं, जो स्पर्म पहले जाएगा वो फर्टिलाइज करेगा। एक तो एक ही होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। मैं मतलब आपको लेफ्ट साइड में एक ही एग रहेगा, दो दो एग नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये आप कहाँ पढ़े हो कि 2 एग रहेगा? ये नहीं आपका सर, क्या हो गया? मतलब मैं ये खाली आपका पूछ रहा ये हूँ। आपका ओवरी हो गया। ठीक है, ये आपका ओवरी हो गया। आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट ओवरी से एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल हाँ मेंस्ट्रुअल का सर। पूरा फिनोमेना चलता है। ठीक है ना, हाँ सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आते समझ हैं। गया सर, समझ गया एक का समझ गया। ओव्यूलेशन किसी एक से ही होगा। बाय द वे, गलती से अगर दोनों से निकल गया तो फिर वो ट्विंस, डाई ट्विंस बनने का फॉर्मेशन होता है। समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। एट ए टाइम अगर दोनों से बनने की प्रोसेस हो, ये बहुत बड़ा मीन्स क्या समझता है कि क्या बच्चों को डाउट भी होता है। जब मैं था मुझे भी ऐसा डाउट होता था कि क्या ऐसा क्या है कि मतलब कि दोनों से निकलता है, एक ही से निकलता है। तो एट ईच पीरियड अल्टरनेट ओवरी से ही निकलेगा एक एग। और ह्यूमंस की एक खास बात है हायर एनिमल्स में, आप लोग उसमें भी पढ़ा होगा, किसमें, प्लांट रिप्रोडक्शन में, उसमें भी एक ही एक बनते हैं, 3 डिजेनेट होता है। क्योंकि जो पहले इनिशियली एक सेल होता है ना, उससे बनना चाहिए था 4, क्योंकि मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, 1 से 2, 2 से 4। लेकिन जो 3 बनते हैं ना, वो 3 डिजेनेट हो जाते हैं और एक ही जर्मिनेट कर पाता है, एक ही फर्दर डेवलपमेंट कर पाता है। समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो? सर हाँ, तो मैंने क्या बोला, किसी एक से ही ये डिजेनरेट करेगा, मतलब कि किसी एक ही ओवरी से ओवम का, मींस ऊगोनिया का रिलीज होगा। और इस तरीके के डेवलपमेंट जिससे मतलब पूरा का पूरा ऊजेनेसिस है, वो एट ए टाइम किसी एक ही से होगा। समझ में आ रहा है क्या? जहां से फर्दर होगा फिर वो आगे जाके क्या मतलब कि सारा का सारा प्रोसेस करेगा, उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और स्पर्म जो जाएगा ना, वो स्पर्म दोनों तरफ जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं किधर उसका टारगेट है। समझ रहे हो क्या? हम ये कह सकते हैं कि जो स्पर्म पहले जाएगा वो फर्टिलाइज करेगा। अब जिधर जाए, उसकी मुलाकात जहां पर भी हो, अब चाहे उसकी मुलाकात यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इन जनरल वो यहाँ पर मिलते हैं। दैट इज द स्थमिक जंक्शन। समझ रहे हो क्या? तो मैं बोल रहा था कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये अभी तक 2n कंडीशन में, मींस ये डिप्लॉयड कंडीशन में है। ये म्यूसिस 1 होगा, 2 सेल बनाएंगे, वो भी इक्वल डिवीजन, इक्वल साइटोकिनेसिस, इक्वल करियोकिनेसिस। समझ में क्या? ये कहलाएगा सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट्स। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या कहलाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये फर्दर मियोसिस 2 कराएगा। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी प्लैडी लेवल होगी ना, वो हैप्लॉइड हो जाएगा, यस और नो? इसकी प्लैडी लेवल क्या होगी? हैप्लॉइड हो जाएगी। कुछ समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ, एक मिनट। ये जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये फर्दर डिवाइड करेगा, मींस मन दोनों आपस में डिवाइड करेंगे और क्या बनाएगा? दैट इज द सेकेंड मियोसिस। क्योंकि आपको पता होगा कि मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, यस और नो? होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या बनाएगा? ये फाइनली क्या बनाएगा आपके पास? स्पर्मेटिड्स बनाएगा। बोलो ना यार, हेलो, क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड्स बनाएगा, स्पर्मेटिड्स, यस और नो? अब ये स्पर्मेट मींस कितना बन गए? मींस एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। एक स्पर्मेटोगोनिया से, मींस जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या आप इस बात से एग्री हो या नहीं? दोनों क्लियर हो आप लोग? बोलो ना। हाँ सर। आगे बढ़े क्या? अच्छा, हाँ ये सर। फर्दर ये स्पर्मेटिड्स ये डिवेलप करेगा किसमें? स्पर्मेटोजुआ में। किसमें? हर एक स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ में ये डिवेलप करेगा। और इसके लिए हम लोगों ने नाम पढ़ा था क्या? कौन बताएगा? और इसकी प्लैडी लेवल लगे 22 प्लस एक्स और वाई। दो दो अलग अलग बनेंगे ना, चाहे तो वो एक्स बनेगा या वाई बनेगा, दोनों अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है ना? कुछ एक्स बन जाएंगे और कुछ वाई बन जाएंगे, आधा एक्स आधा वाई। क्या आपको समझ में आया कि नहीं है? यस सर। हाँ, इसी प्रोसेस को स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना है, हम लोग क्या कहलाता है? ये स्पर्मियोजेनेसिस, यस और नो? बोलो यार। हाँ सर, समझा। इसको मैं इरेज करूं कि इस साइड वाले को, जो मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम समझाया? इसकी क्या जरूरत है? लिखना क्या इसको? अच्छा, इसको लिखना है तो मैं अच्छे से लिखा दूंगा, अगर जरूरत पड़े तो बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, तो हम लोग बात करें किसके बारे में? बेसिकली इट इज कहाँ पे था? यहाँ पे। हाँ, मैंने बोला कि जो हेड होता है इट इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम में क्या बोलते हैं? जो हम लोग फर्दर क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं, विच कंटेन्स लाइटिंग एंजाइम, मींस एंजाइम्स फॉर लाइसिस, यस और नो? एंजाइम्स फॉर लाइसिस। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, जो कि क्या करता है? ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करने में, उसको लाइसिस करने में काम आता है। समझ में आया क्या? विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजिंग द एग और वी कैन से ओवम। इतना क्लियर है आप लोगों को क्या? नेक्स्ट बात करें नेक, विच इज नैरो। ये वाला क्या होता है? ये नेक पोर्शन, दैट इज द नैरो पोर्शन। इनके पास क्या होती है? प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल होती है। क्या तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसको? बेसल बॉडी भी कह सकते हैं। एंड दैट इज द एक्सियल फिलामेंट, जो कि सेंट्रियोल के पीछे जस्ट नीचे वाले पोर्शन पे, यहाँ पे क्या आगे क्या होता है? मिडिल पीस भी होता है कि नहीं होता है? जिसमें क्या होती है? बहुत सारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होती है, which helps in production of energy, yes or no? बोलो ना यार। यस। हाँ, और क्या जो आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इनके पास एक लेयरिंग होती है जिसमें क्या बोलते हैं? निबन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे आप नाम जान लो। निबन किन, व्हाट वी कैन से, निबन कर्ण। इनकी एक शीथ होती है which produces energy for the movement of tail that facilitate the sperm motility which is essential for fertilization। क्योंकि जो स्पर्म का डिपोजिशन कहाँ पे होता है? सर्विक्स में होता है, मीन्स वजाइना के टर्मिनल पार्ट पे होती है, वहां से इनको खुद जाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सम वजाइनल मूवमेंट, contraction and relaxation, means wave like peristalsis, then it further sucked up। बेसिकली कुछ sucked up भी होते हैं और कुछ अपने टेल्स के हेल्प से भी ये मूव करते हैं। तो ये निबन कर्ण
ये जो शीत होती है एनर्जी प्रोवाइड करती है मूवमेंट करने के लिए, यस और नो। और जो न्यूक्लियर पार्ट होता है हेड का, जो हेड का आपके पास जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, इसमें क्या होती है, क्रोमेटिन होती है, मींस दैट इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली डीएनए which are too much condensed। क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो इतना बस मुझे आपको बताना था इसमें। बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था कि टेल का क्या काम होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म टेल होता है, एंड इट स्पर्म्स ट्रेवल बाय द हेल्प ऑफ टेल, यस और नो। और जो एक खास बात यह है कि जो आपके पास इसका शीत बनती है, ये कौन बनाता है? कौन मुझे बताएगा? हेलो। इसका सर मिडल पीस का शीट आपने अभी बताया था, हाँ उसका हाँ हाँ। नाम ही अजीब था सर, क्या बोल रहे थे जो निवन कर्ण। ह्यूमन। हाँ, एंड द होल स्पर्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस और नो। क्या नाम है इसका? नीबन। लिख लो लिख लो, निवन कर्ण। शीत, शीत का मतलब जहां पर भी है, इसका मतलब होता है लेयरिंग। एंड द एंटायर स्पर्म इज इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो मिडिल पीस होती है ना, मिडिल पीस में जो साइटोप्लाज्म होती है, जो उसकी जो लेयर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन शीटे बोलते हैं, मेन शीट या मेन शीटे, यस और नो। लिख लिया? ये पूरा लिख लिया क्या आप लोगों ने? नहीं सर। हाँ यस सर। हाँ, हम तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द oogenesis, यस और नो। oogenesis क्या होता है? हेलो। दोनों में जो मेन, हाँ बोलो। प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवम। अच्छा, और कोई बताएगा? बोलो ना। हेलो। हाँ चलो, कोई नहीं, हम शुरू करते हैं। oogenesis बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए, oogenesis एंड spermatogenesis दोनों में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि oogenesis में क्या होता है, ये अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या बोला मैंने? बोथ आर डिफरेंस इन अनइक्वल डिवीजन, मीन्स spermatogenesis परफॉर्म्स और अंडरगोज इक्वल डिवीजन, जहाँ पे दो इक्वल इक्वल साइज के सेल्स बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक सेल से जो आपके पास प्राइमरी दैट इज द प्राइमरी जो oogonia आपके पास होगा, समझ रहे हो क्या? जो प्राइमरी आपके पास oocytes होंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्राइमरी oocytes। इसमें अनइक्वल, देखो न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड करेगा, आधा न्यूक्लियस जाएगा इसके पास, आधा जाएगा इसके पास, लेकिन ये छोटा बनेगा और ये बड़ा बनेगा। दोनों में से कोई एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो जो लार्जर वाला सेल होगा, जो लार्जर वाला oocytes होंगे,
ये फर्दर डेवलप करेगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोलर बॉडी। ये सिर्फ इसलिए निकलता है सो दैट कि इसकी जीन्स का जो वो है लेवल है ये मेंटेन कर सके। अगर ये डिप्लॉयड कंडीशन में चला जाता या फिर इक्वली डिवाइड करता तो आगे चल के प्रॉब्लम होती कि एक उस साइड से 4 एक बनते, और ऐसा ह्यूमन में पॉसिबल है नहीं। इसलिए क्या क्या निकालता है, पहला एक पोलर बॉडी निकालता है। दिस इज जस्ट कंप्लीटेड जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। समझ में आ रहा है क्या? कि हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस किस फेज में इनका अरेस्ट होता है, एंड देन फर्दर क्या चीज होती है जो फर्दर इसको आगे बढ़ाता है। ये फर्दर फिर डिवाइड करेगा, एक छोटा सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा और एक सेकंड, दैट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो आगे चल के क्या कहलाएगा, ये ओवम कहलाएगा। मीन्स ये वाला पोलर बॉडी जब रिलीज होगा जब इनका कॉन्टैक्ट स्पर्म के साथ हो जाएगा। यस और नो? When the sperm is in contact with the ovum, means secondary oocyte, at the time the polar body is released. समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ, बेसिकली फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होता है कि दीज आर इनिशियल काइंड ऑफ सेल विच विल फर्दर इन फ्यूचर फॉर्म गैमेट्स। यस और नो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीजीसीज, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यस। ये हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट मदर सेल। क्या बोलते हैं, GMCs, गैमीट मदर सेल। बाय द प्रोसेस ऑफ वी कैन से प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। यस और नो? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, ये पूरा का पूरा कंप्लीट, जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, oogenesis। यस और नो? मैच्योर फीमेल गैमीट, इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, oogenesis। और ये जो आपके पास पीजीसीज है जिसको हम लोग प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोल रहे हैं या जीएमसीज बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं। वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर क्या है, oogonia। और oogonia का प्लेडी लेवल क्या होगा, इट इज इन 2n कंडीशन, मीन्स ये डिप्लॉयड होंगे। समझ में आया क्या? एंड दिस फिनोमिना, देखो हमने एक टर्म आपके लिए यूज किया था, अभी कुछ लिखना नहीं है, एक होता है IUL। ये क्या होता है, क्या होता है आर्या? हेलो? Intrauterine lining. नहीं, इंट्रा यूटेनल लाइफ मीन्स जब बच्चा, ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा oogenesis की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो बच्चा अंदर बन रहा है यूट्रस के अंदर, जो बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है, जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या है, फीमेल है। जिससे हम लोगों ने पहले पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वहाँ हम लोगों ने मान के चला था कि जो यूट्रस में बच्चा पल रहा है, जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, जो आगे चल के होना है, वो क्या है, मेल है। तभी हम लोगों ने इस, अगर मेल होता तो कुछ इस तरीके प्रोसेस होता, अगर फीमेल होगा तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा। मीन्स मेल फीमेल में कुछ इस तरीके के प्रोसेस होते हैं। सर एक तो बार बताओ सर। मैंने बोला कि यहाँ पे जब हम लोग IUL की बात कर रहे हैं कि ओवेसी हम लोग oogenesis के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम लोग मान के चल रहे हैं जो यूट्रस में बच्चा पल रहा है, हम लोग अगर फीमेल को लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि ये सारा प्रोसेस, कुछ इनमें से इस oogenesis का कुछ प्रोसेस यूट्रस के अंदर ही होता है। मतलब कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तभी उस बच्चे के अंदर ये सारी चीज बनना शुरू होती है, इन केस ऑफ फीमेल्स। बट इन केस ऑफ मेल्स all these kind of features process occurring at the puberty age। समझ रहे हो क्या? means gametogenesis in female in male occurring at puberty, but in case of female some stages of this process occurring just मतलब कि बर्थ से पहले पहले होती है। means approx it is 25 weeks, approx we can say 4 month, 4 मंथ में ही ये सारा चीज। अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने ये बात किया था कि कौन से वीक में गोनेट्स का फॉर्मेशन होता है।
क्या बताया था मैंने आपको, याद है क्या? आई होप कि मैंने 5th वीक बताया था शायद, क्या? हाँ सर। हाँ, 5th वीक में क्या होता है, गोनेट्स का फॉर्मेशन होता है। उसके अप्रोक्स 20 वीक्स बाद, मीन्स वी कैन से अप्रोक्स इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन द इनिशिएटिंग ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, मीन्स 3 महीने के पीरियड को हम लोग ट्राइमेस्टर बोलते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इनका oogenesis स्टार्ट होता है। ये सिर्फ फीमेल में होती है। फीमेल में oogenesis पहले ही शुरू हो चुका होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, इनिशिएटिंग पहले ही होता है। मीन्स कहने का मतलब जितने भी नंबर ऑफ उसको एक बनाना है ना, उसको बर्थ से पहले पहले नंबर ऑफ उसको नंबर्स मिल जाएगा। बर्थ के बाद कोई भी एक्स्ट्रा ओवोनिया उसके पास कभी प्रोड्यूस होगा ना, हुई है ना, ऐसा कुछ उसके पास चांसेस है। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ड्यूरिंग इंट्रा यूटेरल लाइफ द नंबर ऑफ these are the oogonia and these are developed during these are initiated during embryonic development, yes or no? इस बात से एग्री हो क्या? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्लो है क्या? स्लो चल रहा हूँ क्या, फास्ट सही है? थोड़ा सा स्लो है। थोड़ा स्लो है ना, इसमें थोड़ा सा लिखने में होता है, वो होता है राइटिंग पैड में। मैंने क्या बोला कि ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जहां पर ये इनको ये अपना कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओवोनिया फॉर्म करते हैं, मिलियंस ऑफ जीएमसी गैमेट मदर सेल, या वी कैन से ओवोनिया का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या? इसका मतलब नो फर्दर oogonia विल डेवलप आफ्टर बर्थ। अब तक बच्चा कहां पर है, यूटेरस के अंदर ही है, अपने मदर के वोम में ही है। क्लियर है क्या? जितना oogonia बनना होगा वो तब बन जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, विद इन ईच ओवरी, क्योंकि उसके बाद ओवरी तो पहले ही बन चुका होता है एट द 5th वीक। primary sex organ, that is the gonads, means testis and ovary. At 25th week of IUL, intrauterine life, within each ovary, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल ओवरी। इतना क्लियर है क्या? फर्दर एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, नो मोर oogonia are formed and added after birth। क्या ये आपको स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ सर। मीन्स बर्थ के बाद नंबर ऑफ oogonia कभी भी बढ़ेगा नहीं। ये खास बात है, ऐसा सवाल कभी पूछा भी जाता है। क्लियर है क्या? इतना पॉइंट लिखो, फिर हम लोग उसका शुरू करते हैं कि oogenesis कंप्लीटेड इन 3 स्टेप, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। 3 स्टेजेस, दैट इज द ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। इतना आप लोग ने लिख लिया? मेल फीमेल में दो खास बात यह है कि दोनों में खास डिफरेंस ये है कि oogenesis इंट्रायूटेरल लाइफ में ही शुरू होती है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में ही शुरू होती है। क्योंकि ना जो उनके पास लेडिक सेल्स होते हैं ना, लेडिक सेल्स का एक्टिवेशन कहाँ पर होता है, क्योंकि लेडिक सेल सेक्रेट करता है क्या, एंड्रोजन। अप्रोक्स 10 ईयर्स के आसपास वो एक्टिवेशन, उनका एक्टिवेशन होता है, वो मैच्योर होता है। तो ऑब्वियसली वो हार्मोन का सेक्रेशन होगा, मीन्स हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करेगा, तभी तो वो सारा प्रोसेस चलेगा ना। तो दीज आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एट द एज ऑफ 10 ईयर। यस,
प्यूबर्टी मेल्स में 1-1.5 साल बाद या कुछ मंथ बाद आता है, फीमेल्स में पहले आता है, क्योंकि उसको उनके पास बहुत सारा काम करना होता है। क्लियर है क्या? लिख लिया? यस सर। आपका हो गया बेटा आर्या? Yes, sir. हाँ, तो मैंने क्या बोला, नो मोर ओगुनिया विल बी एडेड आफ्टर बर्थ। ये बहुत बड़ी खास बात है। लेकिन मेल्स में क्या होता है, ये कंटिन्यूसली बनते रहते हैं प्यूबर्टी से लेकर के। अगर मैं बोला जाए कि मेल्स में क्या होता है, प्यूबर्टी से लेकर के टिल डेथ स्पर्मेटोजेनेसिस चलते रहती है। फीमेल्स में क्या होती है, जितने नंबर ऑफ ओगनिया बनना था वो बर्थ से पहले ही बनेगा, और टिल देयर मेनापॉज मींस अप्रोक्स एट द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स के एज तक वो क्या करेगा, ओवा का प्रोडक्शन करता रहेगा। उसके बाद दिस प्रॉपर्टी आर बीइंग सीज एंड द नेक्स्ट ओव्यूलेशन विल नॉट ऑकर। क्लियर है क्या? हेलो? यस सर। हाँ, oogenesis completed in 3 steps. We can say 3 stage. पहला होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि ये IUL में करेगा, मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर क्या करेगा आपके पास, ग्रोथ फेज, जो आफ्टर समवॉट आफ्टर बर्थ शुरू होगा, चलेगा कहाँ, प्यूबर्टी तक। सारे के सारे ओवनिया वो करेंगे। देन फर्दर क्या है, ये आएगा मैचुरेशन फेज, जो कि आता है आफ्टर प्यूबर्टी। यस और नो? इतना क्लियर है क्या? वैसे इतना हाँ सर। आप लोग लिखेंगे, इसको आप लिखना है क्या? नहीं sir. हाँ, तो इसका हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे होता है ये। मैंने बोला था जितना नंबर ऑफ ओगोनिया बनना था वो बन गया। अच्छा, ये खास बात ये है ना कि जब आफ्टर बर्थ, देखो मैंने क्या बोला, बिफोर बर्थ जितने नंबर ऑफ ओगोनिया, कुछ मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनना था, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओगोनिया आर फॉर्म बिफोर बर्थ, और वी कैन से एट द एज ऑफ 25th वीक ऑफ द फेटस। क्लियर है? इसके बाद कोई नंबर ऑफ ओगोनिया बढ़ेगा नहीं। हाँ जी, ओगोनिया, ये जो आपका बर्थ से लेकर प्यूबर्टी वाला एज है ना, अप्रोक्स 10 ईयर्स और 11 ईयर्स और इट में बी 12 ईयर्स टिल प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी पहुंच ना जाए, इस दौरान क्या होता है, बहुत सारे ओगोनिया डिजेनरेट होते हैं। क्या बोला मैंने, बहुत सारे ओगोनिया डिजेनरेट हो जाते हैं। सो एट प्यूबर्टी, ये पॉइंट आप लिखना चाहे लिख सकते हो, एट प्यूबर्टी द each ovary left with 62 to 80,000 oogonia left in each ovary. Yes, in each ovary. क्या ये बात आप समझ में आया कि नहीं आया? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है बताओ? इसको इरेज करूं? हाँ। हाँ, तो मैंने बोला oogonia है। oogonia क्या करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा, दे ग्रोज इन साइज and later it forms primary, it is primary spermatocytes, प्राइमरी oocytes। आप लोग जो बोल रहे हैं सुन के जा रहे हो क्या? प्राइमरी क्या बनाएगा, oocytes, जहां से विद द हेल्प ऑफ मियोसिस 1, क्या बोला मैंने, मियोसिस 1, क्योंकि आपको पता होगा मियोसिस में अलग अलग स्टेज होते हैं।
ये तो होता है ना PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एंड दिस प्रोफेज इज कम्प्लेक्स फेज, इसमें बहुत सारे आता है, डिप्लोटीन आता है, क्या क्या आता है, पेकाइटिन आता है, जाइगोटिन आता है, और बताओ लेप्टोटीन आता है, Dikinesis. लास्ट में क्या जब आता है, डाइकिनेसिस। यस। Yes, sir. हाँ, मियोसिस में ये फर्दर ग्रो करता रहेगा इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब तक ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का कंडीशन क्या होता है आपके पास, डिप्लॉयड कंडीशन में ही होते हैं, ठीक है ना। मियोसिस 1 चल रहा है, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। सो एट प्रोफेज के डिप्लोटीन में, मियोसिस 1 के प्रोफेज प्रोफेज के डिप्लोटीन में, जो इसका डिप्लोटीन फेज होगा ना, यहाँ पर ये अरेस्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं अरेस्ट फेज। यस और नो? Sir, तो ये arrest phase questions phase है क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन फेज अलग होती और है, अभी कितना आगे आ गए, वो जीनेसिस स्टार्ट हुआ था अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। पर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। एट दिस स्टेज, और इसको हम लोग अरेस्ट स्टेज भी कहते हैं, क्लियर है क्या। इसके बाद जो ये स्पर्म, ये जो ओगोनिया बनेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। क्या इसका प्लेडी लेवल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, बताओ, कौन बताएगा, क्या इसका प्लेडी लेवल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि अभी म्यूसिस कंप्लीट हुआ नहीं ना, अभी तो म्यूसिस म्यूसिस 1 ही चल रहा है, इसमें उसको अरेस्ट कर लिया गया, अब कुछ दिन तक ये अरेस्ट फेज में ही रहेगा, क्लियर है क्या। जो मैंने आपको ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लिखाया, बेसिकली यहाँ तक जो अपने पास था ना, ये क्या है आपके पास, IUL लाइफ था, मीन्स यहाँ तक जो सारा स्टेज होना जो हुआ वो क्या है, इंट्रा यूट्रिनल लाइफ है। मीन्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहाँ तक बने होंगे, ये इंट्रा यूट्रिनल लाइफ में ही बन चुके होंगे, क्लियर है क्या। उसके बाद फिर क्या होगा, बेबी का बर्थ होगा, यस और नो। फिर इसमें से बहुत सारा डिजेनरेट भी करेगा, यस और नो। इतना आप लोग लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, जैसे आफ्टर बर्थ इसमें कुछ डेवलपमेंट आती है, इट फॉर्म सम काइंड ऑफ लेयर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद द सेल्स दैट वी कॉल एज ग्रेनुलोसा सेल्स। जब इस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कुछ लेयर ऑफ सेल से ये कवर कर लेगा, तो ऐसे हम लोग को, ऐसे स्पर्मेटोसाइट्स को हम लोग क्या, सॉरी, उस साइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्या इतना आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, आगे बढ़ूं। लिख लिया। तो आपके पास यहाँ पर जैसा ना, लिखा यहाँ पर आपके पास अरेस्ट फेज 2 बार होगी, एक म्यूसिस 1 के प्रोफेज के डिप्लोटीन में, एक आगे चल के होगी, और ये वाला जो मियोसिस 1 है ये कंप्लीट जब होगी बिफोर ओव्यूलेशन, समझे क्या, और वहां पर एक पोलर बॉडी रिलीज होगा। यस। यस। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला, जो आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, दैट इज वी कैन आल्सो राइट इट एज, ऐसे समझ में आएगा क्या, प्राइमरी स्पर्म, ये बार बार स्पर्मेटोसाइट्स क्यों होता है, प्राइमरी oocytes, ठीक है। दीज सेल्स सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ सेल, क्या बोला मैंने, सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ granulosa cells, yes or no। इसको हम लोग क्या बोलेंगे तब, अब क्या बोलेंगे बताना,
These are known as primary follicle. follicles. ध्यान देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर स्टिल प्रेजेंट इन द इनसाइड दिस लेयर. जिसे पूरा कंप्लीट स्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे. फिर ये फर्दर डेवलप होता रहेगा, बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, देन फर्दर आगे चल के क्या बनाएगा? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, जहां से ओव्यूलेशन होगा. इतना क्लियर है आपको क्या? और ये सब जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है? बर्थ के बाद हो रहा है, मीन्स बर्थ हो चुका है, प्यूबर्टी और बर्थ के बीच का ये पीरियड चल रहा है, मीन्स वो स्टेज चल रहा है. सो फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, बीपी का मतलब समझ जाओगे ना आप लोग? फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी लार्ज नंबर ऑफ follicles degenerate. So we can say at puberty, कुछ स्टडी कहता है कि अप्रोक्स 7 मिलियन स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिनल लाइफ. तो इसमें बचा कितना? उनमें से 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट. और प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा? बोलो. लेफ्ट इन ईच ओवरी, लेफ्ट इन लेफ्ट इन ईच ओवरी. क्या कुछ समझ में आया? हेलो. हाँ सर. समझा. दीज प्राइमरी फॉलिकल ये फर्दर डेवलप करेगा, इसमें कुछ लेयरिंग आएगी, फिर सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ सेल. वो भी कौन से? उसको मतलब बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका इज फॉर्म. थीका मीन्स क्या होता है? लेयर. और ये थीका जो आपके पास, ये दो टाइप का होगा. जो थीका आपके पास जो लेयर है, ये दो टाइप का होगा, इनर एंड आउटर. तो आउटर वाले को क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना. इनर वाले को क्या बोलते हैं? थीका इंटरना. उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं. ये जो आपके पास प्राइमरी फॉलिकल है ना, ये फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगा आपके पास? सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा. क्लियर है? फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल आपको बनाएगा क्या? टर्शियरी फॉलिकल, which is filled with, now this tertiary follicle filled with fluid उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं. इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. अब दिस उससे पहले जो आपके पास इनर वाला लेयर है, इनर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? थीका इंटरना. थीका इंटरना और ये थीका एक्सटर्ना. ये कहां पर है? उस फॉलिकल्स में है. And as we know, primary oocytes are present
इसको मतलब क्या बोलेंगे, टर्शियरी फॉलिकल। क्या आपको ये डायग्राम में कुछ समझ में आया क्या, मुझे स्टेप में लिखने की जरूरत है क्या? हेलो, हाँ सर। लिखना पड़ेगा? नहीं। हाँ, मीन्स क्या, ये क्या है, मतलब अंदर है, और जो आउटर है, जो उसका लेयर क्या है, उसके ऊपर क्या बोले, कंप्लीट स्तर को क्या बोले हम लोग, टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे। अब ये टर्शियरी फॉलिकल फर्दर डिवाइड करेगा, मीन्स अपने साइज को बड़ा करेगा, मीन्स ग्रोथ इन साइज एंड कंप्लीट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, जिसमें क्या होगा, और ये प्रोसेस कब होगा, जस्ट पीरियर टू ओव्यूलेशन। ये टर्म बहुत जरूरी है, पीरियर टू ओव्यूलेशन होने से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब फिर ये दो सेल्स बनेंगे। तो जो मैंने बताया था कि आपके पास ये कुछ क्या थे, ये टर्शियरी फॉलिकल था, इससे दो बनेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको साइज के हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रख पाओ। आपको समझ में आ गया कौन सा क्या है? ये क्या, क्या ये वाला क्या है आपके पास, सेकेंडरी oocytes, मीन्स प्लेडे वाला क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स एन हो जाएगा, और जो क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 22 प्लस एक्स होगा। यस और नो? अच्छा, दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा, मीन्स अनइक्वल साइटोकिनेसिस होगा। क्योंकि क्योंकि इसके पास कुछ रिजर्व मेटल होना चाहिए, सो दैट इट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। यस और नो? जाइगोट को मिल पाए। फिर क्या होगा, इसका मतलब प्लेडी लेवल इसका भी वही होगा, ये भी एन हो जाएगा। यस और नो? सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो साइटोप्लाज्म का होगा। मैक्सिमम अमाउंट या फिर नियरली नो अमाउंट किसके पास, किसको मिलता है, पोलर बॉडी को। यस और नो? दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका मतलब कोई सेकंड पोलर बॉडी भी आने वाला है? यस और नो? दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, इट इज रिलीज जस्ट पीरियर टू ओव्यूलेशन से जस्ट पहले। बोलो ना? So it will degenerate and this will further goes next division. Clear है क्या? These tertiary follicle further matures from mature follicle, क्या बनाएगा, mature follicles बनाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। These graphene follicle further develops and for it undergoes second meiotic division. तो जो आपके पास क्या बना था, वो सेकेंडरी oocyte से बना था, एंड दिस इज फिल्ड विद एंट्रम, ये मालूम है आपको। दिस इज द सेकेंडरी oocytes, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। इट अंडरगोज सेकेंड meiosis. यस और नो? म्यूसिस क्या चलेगा, सेकंड चलेगा, meiosis second, and here it will be arrested at metaphase. क्लियर है क्या? So the secondary oocytes means in metaphase in mature graphene follicle, याद रहेगा, ग्राफियन which further forms new membrane
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्लियर है क्या? दिस प्रोसीड्स फर्दर एंड द रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल ऑकरिंग। रप्चरिंग मीन्स क्या होगा, जो उसके अंदर फॉलिकल था, मीन्स जो oocytes था, सेकेंडरी oocytes, उसको वो रिलीज करेगा। क्लियर है? रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल मीन्स रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocytes, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। जो म्योसिस चल रहा था वो उस हिसाब से चलेगा, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो जो ओव्यूलेशन होता है ना, तो हम लोग जो एग और ओवम बोलते हैं वो गलत है। बेसिकली इट इज सेकेंडरी। ओव्यूलेशन में क्या क्या निकलता है, सेकेंडरी oocytes निकलते हैं। क्या आपको ये क्लियर है कि नहीं है? इट इज सेकेंडरी oocytes, क्योंकि क्योंकि ये मेटाफेज में अरेस्ट होता है, मेटाफेज इन फैलोपियन ट्यूब। ये आगे जाएगा। फिर यहां से दो रास्ता इसके पास है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ एंड बाद बाकी अगर मेटाफेज अगर इनिशिएट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो जो रेस्ट बचे हुए फेज है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मीन्स दोनों न्यूक्लियस जल्दी जल्दी अलग हो जाएगा। फिर फर्दर वहां से एक बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है ना। अगर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, देन आफ्टर 2 days इट विल डिजेनरेट। आफ्टर 2 days इट विल डिजेनरेट। बचा ये वाला, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर है क्या? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अब इसमें क्या होगा, कुछ फैक्टर्स काम आएंगे, जैसे मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जो क्योंकि मेटाफेज में अरेस्ट हो चुका था, अब उसको हट करके क्या उसको फर्दर प्रोसीड करवाएगा। सो ट्यूब अब यहाँ पे अब ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का कांटेक्ट होगा। जब दोनों में बीच में कांटेक्ट होगा ना, देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट, एक्साइटमेंट, और क्या होता है वहां से, ये जो अब अरेस्टिंग वाला फेज है ये फर्दर प्रोसीड करता है और मियोसिस 2 को जस्ट कंप्लीट, तुरंत ही कंप्लीट करता है। क्लियर है क्या? सो ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, मीन्स यहाँ पे हम लोग कैसे कह सकते हैं, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, इनका ब्रेकडाउन होगा। क्या बोला मैंने, इनका ब्रेकडाउन होगा। फिर क्या लगेगा, क्योंकि आपको पता है PMAT होता है ना, प्रोफेज तो हो चुका है, मेटाफेज भी अभी हो गया। अब इसका क्या होगा, एनाफेज आएगा। सो इट विल कम, APC विल कम, एनाफेज प्रोमेटिंग कम्प्लेक्स, इनका सिंथेसिस होगा। यस, जिनकी वजह से अनइक्वल साइटोकिनेसिस होगा। यहां से दो चीज बनेंगे, एक तो बनेगा छोटा सा, एक बनेगा बड़ा सा। क्लियर है क्या? दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी, मीन्स प्लाइडल 1 होगा और क्रोमोसोम नंबर 22+X होंगे। क्लियर है क्या? नाउ दिस इज कॉल्ड एज ओवम, ooted, और वी कैन से ओवम। प्लेडी लेवल क्या होगा इसका, N होगा, क्रोमोसोम नंबर 22+X होगा। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ सर आया। अच्छे से आया कि नहीं आया?
आप लोगों को फिर थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोल दो यार। हेलो, बोल दो यार। नहीं बोलोगे? यहाँ तक हम लोग लिख लिए थे क्या? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। यहाँ तक हम लोग लिख लिए थे क्या? बोलो ना। लिख लिया सर। हाँ, यहाँ से लिखना बाकी था, जल्दी लिखो। और कहीं पे आप लोग लिख लो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। एमपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जो कि अरेस्ट फेज में था ना, उसको रिलीज करेगा। और सेकेंड म्यूटेशन कंप्लीट जस्ट कब होगा? जब स्पर्म और सेकेंडरी oocytes की मुलाकात होगी। अगर मुलाकात नहीं हुई तो सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगा भी नहीं और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होगा भी नहीं। कभी आपसे पूछा जाए, कुछ आपको डिटेल्स दिया, बोले कि नंबर ऑफ पोलर बॉडी कितना अब तक रिलीज हुआ है, तो आप निकाल सकते हो क्या? और एपीसी का फुल फॉर्म होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स। एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स। एमपीएफ। लिख लिया? लिखा कि नहीं? लिख लिया सर। आप लोग को अच्छे से इसको अरेंज कर लेना ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो।
लिख लिया क्या? हेलो, हेलो। हाँ सर, जब हो जाए तो बोल दिया करो। हो गया। लिख लिया? यस सर। हो गया? हेलो, हो गया सर।
हो गया अभी? हो गया क्या? हेलो, लिख लिया? हाँ सर। It will second polar will body will degenerate if fertilization occur, and then फिर क्या होगा, यहाँ से वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फिर आगे क्या बनेगा, ये जायगोट बनाएगा। इस स्टेज में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऊटिड या ओवम बोलते हैं, नॉट सेकेंडरी oocyte। अब नहीं नहीं, पहले हम लोग उसको ओवम बोलते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं? हाँ सर। कुछ मैं आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ, उसका आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? दिख रहा है कुछ क्या आपको? हो गया सर। कुछ दिख रहा है आपको क्या? स्क्रीन शेयर है और तो कुछ नहीं है। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। बेसिकली हम लोग ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा भी नहीं ना, हाउ कैन बी पॉसिबल। अच्छा, ऐसे आप समझ सकते हो क्या, जो आपके पास लेफ्ट अपर साइड में है ना, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? जो आपको कुछ ये येलो कलर का कुछ दिख रहा है आउटर साइड में बाउंड्री, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके इनर साइड में आपको क्या दिख रहा होगा, दिस इज द सर्टोली सेल। यस। एंड देन फिर क्या है, जो सबसे लास्ट में जो पड़ती है अपर पार्ट में देखो, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, जहां से क्या बनेगा, वो फर्दर डिवाइड करके
स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा, दैट इज द इन डिप्लॉयड कंडीशन। क्लियर है क्या? उसके बाद इससे क्या बनेगा आपके पास, सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दैट इज 2n, देन फिर फर्दर से डिवाइड होकर क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विच फर्दर एट लास्ट डिवीजन इट फॉर्म्स स्पर्मेटिड्स, एंड इसी स्पर्मेटिड्स का ट्रांसमिशन होता है किसमें, स्पर्मेटोजुआ में। क्लियर है क्या? और ये जो इसी जिसे अटैच्ड है उससे ये न्यूट्रिएंट कंटिन्यूअसली लेता रहता है। समझ में आया क्या? हेलो हेलो, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बोलो। हेलो, समझे सर। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करें किसके बारे में, ओवरी के बारे में। जो आपको ऊपर से कुछ दिख रहा होगा, दैट इज वी हैव द प्राइमरी फॉलिकल्स। क्लियर है? इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocytes इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, विच फर्दर ग्रोज दैट वी नोन एज ग्रोइंग फॉलिकल। तो आपको सवाल इससे पूछा जा सकता है कि इनमें से लेवलिंग करने के लिए पूछेगा। समझ रहे हो क्या आप? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर क्या है? तो इनिशियल में जो फर्स्ट और अपर लेफ्ट में जो है दैट इज अ प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेजेस है दीज आर द ग्रोइंग फॉलिकल विच फर्दर फॉर्म्स which further attains the maturity. These are called as follicles nearing maturity. And इसका उसके बाद जो आपके पास एक लेवलिंग दिख रहा होगा, जो आउटर कवरिंग है ना, that we call as पेरिटोनियम। किसका? ओवरी का। अच्छा, ओवरी के जस्ट लेफ्ट साइड में देखो, there are some coil structure in red and blue in color. Those are the blood vessels, arteries and veins, क्योंकि ब्लड की सप्लाई यहाँ पे चाहिए होता है। क्लियर है क्या? Next we have the mature graphene follicle. Yes. Further next क्या है आपके पास, blood vessels है, उसके नीचे क्या है, ruptured follicle है, that is the tertiary or we can say graphene follicle. Matured follicle क्या बोलते हैं हम लोग, graphene follicle बोलते हैं, means released ovum. Basically it is not released ovum, क्योंकि ovum इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के ovum बनना है। समझ रहे हो क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocytes बोलेंगे। जो रप्चर्ड फॉलिकल की जो रेमनेंट है, बचा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, फर्दर जाकर कुछ एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाएगा जो कि हेल्प करेगा प्रेगनेंसी में। क्लियर है क्या? और जिस सेल्स जिस एरियाज में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, मींस रिग्रेशन हो जाएगा। ड्यू टू दिस द डिजेनरेटिंग फॉलिकल फाइनली कंप्लीटली डिजेनरेटेड। इतना क्लियर है? हेलो, क्लियर। ये कुछ स्ट्रक्चर है आपके पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का। किसका है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का। इनका आउटर लेयर देखो, दैट इज विसरल पेरिटोनियम। हम लोगों ने टूनिका एल्बुजिनिया पढ़ा था, ब्लड वेसल्स पढ़े थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पढ़ा था, सर्टोली सेल्स पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, एंड वी हैव हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा जर्मिनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड फाइनली स्पर्मेटोजुआ। एंड इन बिटवीन क्या है, जो वी हैव इंटरस्टिशियल सेल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? which help in secretion of which secretes androgen. इतना क्लियर है? हेलो हेलो, समझे सर। दिख रहा है आपको क्लियरली क्या? That is initially we have spermatogonia with the help of mitosis। इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होगा। ये क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। अभी भी इसके पास क्या है, प्लेडी लेवल 2n ही है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, इसमें कोई पोलर बॉडी नहीं फॉर्मेशन होती है, इसमें सिर्फ क्रोमोसोम नंबर आधा होता है और इक्वली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद ये क्या बनाएगा आपके पास, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा।
these secondary spermatocytes further goes meiosis 2 means completion of second meiosis that forms spermates. These spermate differentiate and mature to form spermatozoa. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, spermiogenesis बोले थे. means at puberty this process will start at puberty. एक से मतलब कि with the help of माइटोसिस अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर वहां से उनमें से एक प्राइमरी हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म 4 स्पर्म. ह्यूमन मेल में ऐसा होता है, ह्यूमन फीमेल में ऐसा नहीं होता है. एक से वो एक ही बनता है फाइनली, यहाँ पर एक से 4 बनते हैं फाइनली. क्रोमोसोम नंबर पहले 46 होगा, देन 23, देन 23. इतना क्लियर है? क्लियर सर. इसमें थोड़ा हम लोग कंपेरिजन किए हैं. इसमें क्या हो, देखो ये ओवुनिया था आपके पास, ये फीटल लाइफ में देखो अपना नंबर ऑफ इस oocytes बढ़ा लिया है, मींस फॉलिकल्स बढ़ा लिया है. तो माइटोसिस होगा विद द हेल्प ऑफ मतलब कि डिफरेंशिएशन, इट गोस डिफरेंशिएशन मींस प्राइमोर्डियल जर्म सेल या गैमीट मदर सेल से क्या बन रहा है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा. जैसे ही बर्थ से पहले क्या होगा, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, लेकिन ये अरेस्ट होगा कब, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन फेज में. यही था क्या, डिप्लोटिन फेज में क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा, एंड इट विल कंप्लीटेड जस्ट पीरियड टू ओव्यूलेशन. समझ में आएगा? इसका मतलब ऑब्वियसली बर्थ हो चुका होगा बच्चा, फिर वो चाइल्ड रहेगा, देन फिर इट गोज प्यूबर्टी आते ही वो ओव्यूलेशन करेगा, और क्या होगा, वो कंप्लीट हर एक एग में इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा. क्लियर है क्या? विच फॉर्म सेकेंडरी oocytes and release first polar body. It means these are phase of adult reproductive life in which the ovum is released and second polar body is formed. Yes or no? Clear है? हाँ सर. हाँ. ये था अपना क्या, कुछ स्ट्रक्चर और डायग्राम. थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. क्लियर है क्या? हेलो, क्लियर सर. कुछ समझ में आया कि नहीं, ऐसे टाइम पास हो गया? समझा. ओवरी का आउटर मोस्ट लेयर को क्या हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो. outermost layer of ovary, that is germinal epithelium. बोलो ना. हाँ सर. इन सब की जरूरत है या फिर छोड़ दूं इनको? छोड़ दो. ये सब आ रहा है ना? हाँ. हाँ. जहाँ पे आपको लगे कि ये सब आता है तो बोलो कि सर इसको छोड़ दीजिए, अब लोग आगे पढ़ते हैं. तो हम लोग क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करें या फिर क्या? बोलो. हेलो. हाँ सर. मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करें या फिर क्या, बताओ क्या करना है? वही करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. नहीं मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, क्या शुरू करना है? बोलो. शुरू करना मतलब आगे तो वही स्टार्ट होगा ना. तो ये पढ़ाना है फिर उसको भी स्किप करना है? नहीं, स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप कर देना. हाँ बेटा. स्ट्रक्चर थोड़ा सा. अच्छा स्ट्रक्चर पढ़ाना है. आवाज नहीं आ रही, क्या बोलो, बोलो दोबारा बोलो. पढ़ाना है, ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ाना है. ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिस कर दो, बाकी स्ट्रक्चर पढ़ाना है. अच्छा स्ट्रक्चर पढ़ाना है, चलो ठीक है. तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, ग्राफिन फॉलिकल पढ़ लिया था ना, ठीक है. अब हम लोग इसमें जब मेंस्ट्रुएशन के बारे इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या होगा,
फ्रॉम it will occur from alternate ovary, yes or no, from each month. और ये साइकिल की जो आपको चलता है ऑन एन एवरेज ये कितना होता है 28 डेज का होता है, लेकिन ये इन 21 का भी होता है, इन जनरली 21 का भी चलता है, ये 22 इस तरह से लेकर के अप्रोक्स इट इज 35 तक चलता है, लेकिन ये इसका मैक्सिमम रेंज कितना है 21 से लेकर ये 42 तक ये चलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? डिपेंड करता है एज के हिसाब से कि जैसे जैसे एज होगा उस हिसाब से ये डेज भी वेरिएशन कराएगा। जो इनिशियली क्या होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था यूटेरस में इनर मोस्ट वॉल, क्या बोलते हैं उसको? एंडोमेट्रियम। It is the layer which helps in implantation of the zygote of the embryo. Yes or no? And this menstrual flow, basically this bleeding comes out due to the breakdown of endometrium wall, क्योंकि वो हर मंथ उनका साइक्लिक चेंजेस होता है। समझ रहे हो क्या? एवरी मंथ साइक्लिक चेंजेस यूटेरस में होता रहता है, मीन्स इनर वॉल डिग्रेड होता रहता है, फिर जैसे खत्म होता है फिर फर्दर नेक्स्ट राउंड ऑफ तैयार होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया दैट एंडोमेट्रियम विल हेल्प इन इम्प्लांटेशन। क्लियर है क्या? सो वी कैन से एट दिस बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं, और इनका स्टॉपेज को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। क्लियर है क्या? Basically menstrual comes from the menses, that is the bleeding. Yes or no? Menses or bleeding, it contains, this bleeding of this menses contains blood, uterine tissue, and cervical mucus. क्लियर है क्या? और अप्रोक्स जो आपके पास रिस्क फेज होगा, अच्छा एक मिनट को मैं आपको डायग्राम के लिए मैं उसका अरेंज करता हूँ, ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। मैं डायग्राम अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसमें इसमें अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इफ इट विल ऑकर एट आफ्टर 13 डेज, अगर ये 28 डेज का आइडियली पीरियड है तो आफ्टर 13 डेज ऑन द 14th डे। समझ रहे हो क्या? साइकिल चेंज होने के लिए तो अप्रोक्स इसको हम लोग लेके चलते हैं कि अगर ये सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होना है तो इट शुड बी मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम 8 days टू इट इज 17। समझ रहे हो क्या? 8, 9, 10 एंड 7 मीन्स दिस अप्रोक्स 7 days। कितना भी वेरिएशन हो पीरियड में, इसी दौरान अगर स्पर्म जाएगा और इन 10 days के अंदर इन ऑल दिस 10 days द एग विल रिलीजेस। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास 10 दिन है, 8, 9, 10 एंड इधर 7 days, इसी 10 दिन के अंदर एग का रिलीज होगा, चाहे वो 21 days का हो या 42 days का हो या 35 days का हो। समझ रहे हो क्या? अगर ये दोनों मिलते हैं तो फिर क्या होगा? सेकेंड पोलर बॉडी का रिलीज होगा, क्योंकि जो मेटाफेज में आपका अरेस्ट फेज था वो कंप्लीट होगा और फर्दर क्या होगा? ओवम का रिलीज होगा। इनका ओवम का रिलीज दे आर अंडर सम हार्मोनल कंट्रोल। समझ रहे क्या? इसमें कुछ ओवेरियन हार्मोन होते हैं, इसके हिसाब से कुछ ओवरीज में इवेंट्स चलते हैं जिसमें फॉलिकल्स डेवलप करते रहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, इस तरीके से सब चलता रहता है, ठीक है ना? तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइमरी फॉलिकल होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये कहाँ पर कंप्लीट होता है?
just prior to ovulation. Yes or no? हेलो हेलो, हाँ आवाज सर। आए? हाँ, मैं बात कर रहा था कि जो आपके पास ओवेरियन साइकिल है, कुछ इस तरीके से ये ग्रो करता रहता है, ठीक है ना? आप लोग समझ जाओगे ना, इसमें कुछ पेन चलने का सिस्टम हो नहीं रहा है, समझ जाओगे ना? हेलो, या फिर हाँ सर। मैं या एक मिनट को मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। हाँ, तो क्या होगा इसमें? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग मीन्स क्या होता है? रिलीज। तो इट इज द रिलीजिंग हार्मोन, मीन्स क्या करेगा? ओवरी को, मीन्स ओवरी से एग को रिलीज करवाएगा फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल, मीन्स जब फॉलिकल के अंदर जो आपके पास सेकेंडरी ओसाइट्स है उनका रिलीज करवाएगा। सो इनका पीक ओव्यूलेशन डे में बहुत ज्यादा होता है, इनकी वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन होगा। इतना क्लियर है क्या? आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा ओव्यूलेशन उसी दिन पे हो रहा है। और जो आपके पास जो ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये क्या क्या करता है? इन सबको मेंटेन करता है। जो स्टेरोडोल है क्या है? उसका एस्ट्रोजन है, ये जस्ट व्हाट वी कैन से इट इनहांसेस द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मींस ऑन दैट डेज जो भी बॉडी का मैकेनिज्म होगा, जो भी उनको वो करना होगा, ये सब के सब वही मेंटेन करेगा। क्लियर है क्या? तो अच्छा, ये जो मेंसेस है ये लास्ट कब तक करेगा? कोई मुझे बताएगा क्या? दिस मेंसेस लास्ट अप 5 टू days। 3 to 5 days, 3 to 5 days। इन फर्स्ट 2 days इट इज हैवी ब्लीडिंग, और आते आते 3 days में ब्लीडिंग बहुत केस में खत्म हो जाती है। दिस इज प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना? हाँ, इन जनरल 3 to 5 days ये इसका होता है कि 3 दिन तक का भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, और ये 5 days तक का भी ब्लीडिंग हो सकता है। अगर 5 days का ब्लीडिंग होगा इसका मतलब ये होगा कि पीरियड लंबा चलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? अगर ब्लीडिंग, देखो ब्लीडिंग जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से वो पीरियड भी मालूम चलेगा कि अगर छोटा पीरियड होगा तो ब्लीडिंग पहले स्टॉप हो जाएगी, लॉन्ग पीरियड होगा तो वो, जैसे अगर 21 days का है, 24 25 days का है, तो 2 दिन 3 दिन में इनका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद कौन सा फेज चलता है? दैट इज द ल्यूटियल फेज। हेलो, पहले क्या होगा? मेंसेस होगा, और मेंसेस से लेकर ओव्यूलेशन तो क्या बोलते हैं उसको? फॉलिकुलर फेज, जहां पर फॉलिकल्स ग्रो करते रहते हैं। यस, उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज होता है, कुछ सेक्रेशन होती है, दैट इज द what we can say, some secretion are occurring, some mucus, some watery substance are occurring, and during 14 days अच्छा, ओव्यूलेशन पहचानने का एक तरीका ये भी होता है कि ओनली जिनके साथ होता है वो उसी को मालूम चल सकता है ये, कि द म्यूकस जो क्वालिटी होगी वो कुछ डिफरेंट होगी अदर डेज के मुकाबले में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा मिल्की सा होगा, मिल्की सा होगा। इट मींस इट टेल्स दैट कि ओव्यूलेशन इज नियरली ऑकरिंग। क्लियर है? ओव्यूलेशन इज नियरली ऑकरिंग। एंड एक ओव्यूलेशन का फीचर्स ये भी है कि उसमें मूड में कोई चेंजेस आएगा, मींस ब्रेस्ट में कुछ टेंडरनेस आएगा, सकनेस आएगा, और व्हाट वी कैन से वेस्ट पोर्शन में सम काइंड ऑफ क्रैम्प, सम काइंड ऑफ पेन। इस तरीके से ये फेस चलता रहता है। अप्रोक्स जो भी फेस का होगा 28 डेज का हो, 32 या 35 का हो, या 42 का हो, उसके बाद फिर क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर फर्दर इस जो वाल है, इन वाल का ब्रेकडाउन होगा, मींस इसका रिपेयरिंग होगा, क्योंकि हर महीने ये अपने बेबी को, जो यूट्रस में जो बेबी फर्टिलाइज होना हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए तैयार होता है। अगर नहीं होता है तो ब्रेकडाउन होता है, फिर वो नेक्स्ट साइकिल के नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाता है।
इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये जरूरी है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि दोनों चीज को अल्टरनेटली जाना जरूरी है। अपनों को पता है कि जो एक इसका लाइफ टाइम है, इट इज 12 आवर्स टू 24 आवर्स। इन जनरल इसका 12 आवर्स लेते हैं, लेकिन वहीं पर स्पर्म का कितना होती है 24 टू 48 डेज, इवन कभी कभी 3 डेज तक भी ये रह सकता है। तो इस दौरान स्पर्म के रहते ही या ओवम के रिलीज होने के जस्ट बाद ही या जस्ट नियरली अगर मेटिंग हो गई, मीन्स दोनों की मुलाकात हो गई, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्दर ये इम्प्लांटेशन हो जाएगी। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ये वाला आपका एंजाइटी का डायग्राम है, ठीक है ना। ये पहले क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगी जो कि पिट्यूटरी हार्मोन है, इस तरीके से बढ़ती रहेगी। ड्यूरिंग एवोल्यूशन ओव्यूलेशन ये थोड़ा सा बढ़ेगा, इनकी सर्च थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम एलएच सर्च मींस ल्यूटेनिंग हार्मोन का सर्जिंग ज्यादा होगा, मींस उस टाइम इनका सेक्रेशन ज्यादा होगा, फिर फर्दर ये कम होते जाएगा और फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ के लिए तैयार हो जाएगा। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन इंक्रीजेस, मींस उनका फोल्ड दो मतलब एक जगह पीक में पहुंचती है। कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि नेम द हार्मोन विच शोज टू पीक इन द एस्ट्रोजन। व्हाट वी कैन से ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होगा, एस्ट्रोजन जो कि 2 पीक शो करता है, पहला तो ओवुलेशन के टाइम, दूसरा जस्ट पीरियड के खत्म होने के टाइम। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? हेलो? हाँ सर। And these menses are flowed because of breakdown of endometrium lining of the uterus। क्लियर है क्या? जो कि लिक्विड के फॉर्म में अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो ब्रेक डाउन होके रिलीज होता है विद द हेल्प थ्रू वेजाइना। क्लियर है क्या? तो इसको हम लोग सब एब्जॉर्ब होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटरी पैड्स एंड नैपकिन्स आर अवेलेबल। एंड हम लोगों ने एक टेम्पन के बारे में बात किया था ना, याद है क्या? टेम्पन इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर which is हाँ सर, किया था। inserted in the vagina which suck up the all blood so that the female cannot feel irritation, do not feel uncomfort। तो डिपेंड करता है साइज के हिसाब से, जो उसके हिसाब से अलग अलग नैपकिन्स आती है और वो पूरा का पूरा सकअप करता है सो दैट इट कैनॉट व्हाट वी कैन से क्लॉथ को डर्ट करे, या फिर ह्यूमंस है तो ह्यूमन के साथ फीलिंग्स भी जुड़ी होती है, so कहीं पे ह्यूमिलेट फील ना करें। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। हाँ जी, हेलो? ठीक है सर। कोई डाउट है? नहीं सर। थैंक यू।